ये 75वां वार्षिक आम सभा की बैठक हुई, इसमें अब तक की क्या क्या उपलब्धियां हुई हैं, राजेश को गिनवाइए। देखिए, आज जो 75वां आम सभा हर साल एक बेर होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में रूल है आम सभा से साल भर का जो हमने काम किया उसका आय व्यय रखा जाता है और जो समस्या प्रदेश से आती है समिति के मछुआरों की समस्या पर भी बात होती है, उसके समाधान का रास्ता ढूंढा जाता है। उसके लिए आगे जो है एजेंडा बनाया जाता है कि आगे सरकार से अधिकारी पदाधिकारी से मिलकर काम को करेंगे, करवाएंगे। यही मुख्य उद्देश्य होगा। अभी तक हम लोग के फेडरेशन में 16 लाख से अधिक मछुआरे राज्य के जुड़ चुके हैं। ये फेडरेशन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व का सबसे बड़ा सदस्यता के मामले में ये कोऑपरेटिव फिशरीज फेडरेशन है। इतनी बड़ी संख्या में किसी भी फेडरेशन का सदस्य नहीं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अभी हाल ही में फरवरी में एक कार्यक्रम हुआ था पुणे में, उसमें हम लोग को अवार्ड से सम्मानित भी किया और नंबर 1 हम लोग को दर्जा मिला। फिशरीज के मछुआरों को हम लोग बीमा योजना का लाभ दे रहे हैं लेबर डिपार्टमेंट से। मत्स्य विभाग तो बीमा योजना बंद कर दी, तो मछुआरों के विरोध में ही काम करते हैं। और आज हम लोगों ने सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि जो राज्य के 121 मत्स्य बीज फार्म हैं उसकी बंदोबस्ती मछुआरों की सहकारी समितियों के साथ किया जाए अथवा फेडरेशन के साथ पूर्व में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पे गैर मछुआरों के साथ 10 वर्षों के लिए बंदोबस्ती कर दी गई थी, जो विगत 5 वर्षों से खाली पड़ा हुआ और उसमें लूट खसोट बड़े पैमाने पर जारी है। जिला मत्स्य पदाधिकारियों के द्वारा, मत्स्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा और मंत्रियों की मिली भगत है। इसमें बड़े पैमाने पर लूट खसोट जारी है। इस लूट खसोट को बंद करने के लिए मछुआरों के साथ बंदोबस्ती के लिए माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था संघ ने, और कॉफेड के रिट याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि बंदोबस्ती मछुआरों की सहकारी समितियों के साथ किया जाए 10 वर्षों के लिए बिहार जलकर प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में के माध्यम से कि आप अविलंब उन सभी हैचरियों को मछुआरों की सहकारी समितियों को सौंपे। मछुआरों में जो गैर मछुआरे मछुआरा समिति में जो गैर मछुआरे सदस्य आए हुए हैं उसको निष्कासित करें। परंपरागत मछुआरों की सूची जारी करे सरकार। निश्चित रूप से अगर ये सब काम तो होता है तो आने वाले समय में बिहार मछली पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकता है। और आप जानते हैं कि आज भी 10 लाख मीट्रिक टन मछली का डिमांड है, 8 लाख उत्पादन हो रहा है, 2 लाख मीट्रिक टन गैर है। तो ये 2 लाख मीट्रिक टन हम लोग कहाँ से ला रहे हैं? आंध्र प्रदेश से ला रहे हैं। 4,000 मछुआरों की सहकारी समितियों के लिए ऋण उपलब्ध करा दी। अभी 10,000 करोड़ की योजना हम लोग पास करवा के लाए हुए हैं। माननीय अमित शाह जी ही पास किए अपने मंत्रालय से, गृह व सहकारिता मंत्रालय से। लेकिन आखिर क्या कारण है कि राज्य की सरकार उसको कैबिनेट में फैसला नहीं ले रही है? अरे कैबिनेट से फैसला लेके गारंटी लेना था, अब प्रस्ताव को एनसीडीसी को भेज देना था। प्रत्येक मछुआ समिति को इससे राहत मिलता, अनुदान मिलता। 60% अनुदान है उन योजनाओं में। आखिर सरकार क्यों नहीं कर रही? यह प्रश्न जो इस विषय में रमा हुआ आप उनके बीच से बनाइए, उन परंपरागत मछुआरा समाज के बीच से बनाइए जो उनके दुख दर्द को समझता है। उनके लिए क्या योजना लागू होना चाहिए धरातल पर, उनको जब आप बनाइएगा तो सही मायने में बिहार का विकास होगा। अन्यथा वही होगा कि हवा हवाई हो।